आपकी कैश प्राइस है 10,000, इंटरेस्ट रेट है 10%, इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 3,000 ईच, फोर्थ इंस्टॉलमेंट आपका है 3,718। सबके कॉपी में है। उसके बाद कहा जा रहा है कि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेबल बनाना है। तो सबसे पहले आप ईयर लेंगे, उसके बाद कैश प्राइस, उसके बाद इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। फिर अगला जो कॉलम होगा वो होगा कैश पेड फॉर एसेट, और उसके बाद का कॉलम होगा इंस्टॉलमेंट का। इस तरह से टोटल 5 कॉलम आप लोग बनाएंगे। इस 5 कॉलम में आपका आंसर रहेगा। तो सबसे पहले ईयर में 1 लिखेंगे, फिर कैश प्राइस आपका 10,000 है तो पहले 10,000 लिखेंगे। तो फर्स्ट ईयर में 10,000 का 10% आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा, यानी कि 10,000 इंटू 10/100 इज इक्वल टू आपका 1,000 रुपया ब्याज हुआ। जबकि इंस्टॉलमेंट आपने पे किया कितना, 3,000। तो इस तरह से जो कैश पेड फॉर एसेट निकला वो निकला 3,000 माइनस 1,000 ब्याज घटा के निकलता है हमारा 2,000। क्या आया है ये चीज़? उसके बाद उसी 2,000 को हम लोग कैश प्राइस वाले कॉलम में 10,000 से घटा देंगे, तो हमारा आएगा 8,000। ये बैलेंस हमारा अगले साल में, पूरे के पूरे साल में हम लोग इस पर ब्याज चार्ज करेंगे। तो 8,000 का 10% यानी कि 800 चार्ज हुआ। जबकि इंस्टॉलमेंट हमारा 5वें कॉलम में 3,000 का है, तो 3,000 माइनस 800 यानी कि 2,200 हमने कैश पेड फॉर एसेट किया, यानी कि चौथे कॉलम में 2,200 रुपया आएगा। और उस 2,200 को हम फिर से आ जाएंगे सेकेंड कॉलम में, कैश प्राइस वाले कॉलम में 8,000 से घटाएंगे, तो बैलेंस बचेगा आपका 5,800 रुपया। तीसरे साल में 5,800 पर हमारा 10% ब्याज यानी कि 580 रुपया लगना है। जबकि इंस्टॉलमेंट हमको पे करना है 3,000, तो 3,000 में 580 रुपये का इंटरेस्ट घटा देंगे तो 2,420 रुपया वह अमाउंट निकलेगा जो हमने उस एसेट के लिए पे किया है। और अब जब हम इस 2,420 रुपया को कैश प्राइस वाले कॉलम में 5,800 से घटाएंगे तो हमारा बचता है 3,380 रुपया। यही बैलेंस चौथे साल में बचता है। जबकि चौथा साल का हमारा इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है 3,718, तो ये 3,718 हमने इंस्टॉलमेंट पे किया। तो नेट इंटरेस्ट क्या हुआ, तो 3,718 माइनस 3,380, तो हमारा 6,662 रुपया का जो है हमारा इंटरेस्ट हो गया, जो 4th ईयर में हुआ। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे इंटरेस्ट के टोटल में तो 1,000 प्लस 800 प्लस 580 प्लस 662, उसके बाद कैश कॉलम वाले में कैश फॉर एसेट को टोटल कर लेंगे तो 10,000 आ जाएगा, और इंस्टॉलमेंट को टोटल कर लेंगे तो हमारा टोटल इंस्टॉलमेंट प्राइस आ जाएगा। यही ओवरऑल जो है इस सवाल का प्रॉब्लम रहा।